मंथन का दौर, संगठन पर जोर, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस का संगठनात्मक मंथन हुआ है। पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने, जिले स्तर पर गतिविधियों की समीक्षा करने, आगामी रणनीति पर चर्चा करने को लेकर के विशेष तौर पर एक रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस नेतृत्व का यह मानना है कि इन बैठकों से प्रदेश में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस अब कथित वोट चोरी को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, पंचायत स्तर पर बूथ स्तर तक अभियान चलाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी को लेकर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। एसआईआर को लेकर के खास ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को दी जाएगी और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में घर घर तक पहुंचेगी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता प्रदेशवासियों के हस्ताक्षर लेने के साथ ही सरकार की असफलता गिनाएंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर आज कैमरों को लेकर के गंभीर आरोप लगाए और बताया कि कैसे विपक्ष की निगरानी रखने के लिए जो है सदन में कैमरे लगाए गए। इसकी सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। इसी पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। आज इसी मुद्दों को लेकर के करेंगे हम प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश कांग्रेस का मंथन, संगठन पर चिंतन। घर घर पहुंचेगी कांग्रेस, सरकार की बताएंगे असफलता। इसलिए राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, आप तमाम लोगों से मीटिंग करो और आप सबसे साइन करवाओ कि वोट चोरी किस प्रकार हो रही है। और अगर वोट चोरी होगी, निष्पक्ष चुनाव कभी हो नहीं पाएंगे। निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी को खतरा है देश के अंदर। कथित वोट चोरी को लेकर प्रदेश में चलेगा बड़ा अभियान। और ये सरकार जो है वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आई है। हमने जो अभियान चला है वोट चोरी के खिलाफ, उसमें हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जाएंगे और वोट चोरी को रोक के दिखाएंगे। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा हस्ताक्षर कार्यक्रम। वोट चोर गद्दी छोड़ जो हस्ताक्षर अभियान है वो 15 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक चलेगा। मंथन का दौर, संगठन पर जोर। कांग्रेस पार्टी मंथन के साथ साथ अब यह कह रही है कि सरकार की विफलताओं को आम जनता तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि सरकार को प्रदेश में 2 साल हो गए और इसे लेकर के कांग्रेस अब एक जनव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इसी को लेकर के मंथन का दौर चला। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी समय समय पर जवाब दिया जा रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आर तिवारी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सुभाष शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हैं, राजीव जैन साहब भी जुड़ेंगे। बहरहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले तिवारी साहब आपसे शुरुआत करेंगे। 40 सेकंड आपको है कि कैसे देखा जाए, क्यों जरूरत पड़ी, कांग्रेस क्या मंथन कर रही है और कैसे जनता के बीच जा रहे हैं आप, क्यों हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है? हेमंत, आजादी के 75 साल में पहली बार देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने देश के करोड़ों लोगों के सामने प्रैक्टिकल रूप से इस बात को सिद्ध किया कि ये जो देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, ये जनता के वोटों से नहीं बनी, जनता के वोटों की चोरी की है। इसके साथ में भारत का चुनाव आयोग पर अगर देश का विपक्ष का नेता आरोप लगाता है तो आप हालात देखो कि आप अपने हिसाब से कई वोटों को बढ़ा देते हो, कई वोटों को घटा देते हो। पहली बार के मतदाता के रूप में आप 90 साल के लोगों को इंदिराज करते हो और 18 साल के नौजवान का वोट काट देते हो। तो देशव्यापी जो आज बहस का मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़, उसको अभियान को लेकर के आज राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी आए। मुख्यमंत्री पूर्व जननायक अशोक गहलोत जी भी आए, हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आए, टीकाराम जी जूली भी थे। पूरे प्रदेश में 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, जन अभियान खड़ा होगा, हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे।
पहले फेज में 15 से 17 तारीख तक जो सितंबर की है, पहले तमाम पदाधिकारी, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे बूथ का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे वार्ड का, शहर का हो, तमाम पदाधिकारी पहले 3 दिन में हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद में फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार का जो वोटों की चोरी के आधार पर सरकार बना, तो इसका खुलासा करेंगे। ठीक है गर्ग साहब, कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी करके आप लोग सत्ता में आए और अब कांग्रेस पार्टी इसे जनता के बीच में लेकर के जाएगी। देखिए हेमंत भाई, ये करोड़ों मतदाताओं का अपमान है। किस तरीके से ये झूठ की राजनीति करते हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर एक सर्वे एजेंसी थी, उन्होंने एक झूठ बोला था कि वोटरों की संख्या कम हो गई। उसके आधार पर राहुल गांधी जी ने अपनी वीसी की और एक प्रेजेंटेशन दिया कि महाराष्ट्र के अंदर वोट चोरी किस तरह से हुई। बाद में उस एजेंसी ने माफी मांगी ना कि हमने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। तो ये केवल गलत आंकड़े प्रस्तुत करने में माहिर हैं। और आप देखिए 2024 के चुनाव में इनको 99 सीटें आई थी और जश्न कौन मना रहा था? राहुल गांधी जी जश्न मना रहे थे। और क्यों मना रहे थे? कि उनको ये पता नहीं है कि वो 545 में आई थी या 100 में से, वो 100 में से 99 मान के जश्न मना रहे थे। उनको ये पता नहीं है कि वो 543 में से आई थी। तो वोट चोरी में, और फिर अभी आपको पता होगा कि 4 दिन पहले पवन खेड़ा जी के 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम उनके खुद के और उनकी पत्नी के। अरे आप वोट चोरी कौन कर? उन्होंने तो पहले अप्लाई कर दिया था। सुन लीजिए ना, आपका हो गया ना काम। अब मैं बता रहा हूं ना, सुनो तो सही। पवन खेड़ा जी इनके प्रवक्ता हैं। हेमंत भाई, पवन खेड़ा जी इनके प्रवक्ता हैं। उनका और उनकी पत्नी का 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम। वोट चोरी कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। और कौन कर रहा है? जब इनको मतदाताओं ने नकार दिया तो ये इस तरह की आवाजें उठाने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूं हेमंत भाई, महंगाई के मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने जयपुर के अंदर रैली की थी, बहुत बड़ी रैली का। बोले साहब हमारे लाखों की संख्या में उस रैली में आएंगे। महंगाई के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी ने। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा पे बात करने लग गए थे। तो ये जनता के बीच में जा नहीं सकते। ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, केवल ट्विटर खेलने वाले लोग हैं, केवल सोशल मीडिया पे जाने वाले लोग हैं। ये जनता के बीच में नहीं जा सकते, क्योंकि 2014 के बाद में जब से मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर सरकार चल रही है, इसके बाद में हिंदुस्तान में वो जो परिवर्तन आया है, अरे वो पिछले 50 साल से 240 पे टिके आप गलत साहब। कहां 303 से 240 पे आ गए। तो फिर आप ये एक्सेप्ट करो, फिर आप ये एक्सेप्ट करो कि जब मतदाता ने हमको ये दिए, फिर आप ये एक्सेप्ट करो कि मतदाता ने हमने ये, फिर भैया ये एक्सेप्ट करो ना कि भाई मतदाता ने हमको 303 पे से हमको 240 पे समेट दिया। अरे इसको एक्सेप्ट करो ना। फिर संविधान को तोड़ने वाले, वोटों की चोरी करने वाले, जश्न कौन मना रहा था? अब आप वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहे थे? आपके पीएलए क्या कर रहे थे जब चुनाव हुए थे? इसके बाद में आपके पीएलए क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आप चुनाव आयोग के पास गए जब आपको फर्जी मतदान लग रहा था या वोट चोरी का आरोप लग रहा था? लेकिन नहीं, केवल झूठ बोलना, इसके अलावा कोई काम नहीं। मतदाताओं का अपमान करना, और मतदाता फिर वापस इनको जवाब देगा जब इनको जीरो पे, जब दिल्ली के अंदर जीरो पे समेटा, कई राज्यों के अंदर जीरो पे समेटा, तो वो परिणाम तिवारी साहब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी तो आप कर रहे हैं। आप एक तरफ आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ आपके नेताओं के 2-2 जगह नाम होते हैं। टोटल बता दो आप कितने जीते और हम कितने जीते? 90 चुनाव हुए, 90 में से वो जवाब दे रहे हैं। तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। हमने तो 90 चुनाव में से 53 तो भारतीय जनता पार्टी जीती। आप तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 में जीत गए। रहते हैं वहां पर नगर निगम जीता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नगर निगम का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बूथ पे आप हार गए। पूर्व मंत्री अशोक गहलोत जी के बूथ पे आप हार रहे हो। आप तो ये मैं बता रहा हूँ ना, जोधपुर के अंदर जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो मतदान केंद्र है, वहां पे ये कांग्रेस आ रही है। ये स्थिति है इनकी। जनता ने इनको नकार दिया है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज हमने हिंदुस्तान के अंदर क्या चेंज कर दिया? जीएसटी के अंदर अब कितना रिडक्शन कर दिया, जनता को राहत दी है। इनकम टैक्स के अंदर 2014 से पहले 2 लाख रुपए तक की इनकम पे छूट थी ना,
12,75,000 रुपए की छूट थी। कारपोरेट टैक्स के अंदर कितना टैक्स लगता था? 40 से 50%, आज 22% टैक्स लगता है। यह है मोदी जी का जमाना। पेट्रोल डीजल के दाम भी कम कर दो, तो फिर आप गैस आओ के ना। दाम भी कम कर क्यों दो। कम है? 2 करोड़ लोगों को 2022 के बाद में 1 रुपए का पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा भैया। किसान की आय 2022 के बाद में 1 करने रुपए का का वादा पेट्रोल का पूरा दाम नहीं करो। बना। महिलाओं आपकी को जहाँ-जहाँ- 33% आरक्षण आपकी देने का जहाँ-जहाँ काम सरकार पूरा है, मैं करो। कम करके बता अरे दीजिए। केवल जहाँ-जहाँ आपकी सरकार है, वो कम करके करते बता हो। दीजिए ना। गरीबी पेट्रोल मिट डीजल गई के अंदर क्या? भैया लोगों को पेट्रोल रोजगार अच्छा, तिवारी साहब मिल सुनिए, गया। एक बार हमारे साथ में राजीव जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ मैं वापस आ रहा हूँ। राजीव जैन साहब भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जैन साहब, बहुत आपका भी स्वागत है। राजीव जी, एक सबसे बड़ी बात है कि 2 साल करीब सरकार को प्रदेश में हो गए। कांग्रेस पार्टी में बैठकों का मंथन का दौर चल रहा है कि आखिरकार अब सरकार के जो विफलताएं उसको जनता के बीच में लेकर के जाएं। और आज आपने देखा होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा से लगाकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गंभीर आरोप लगाए हैं, कैमरों को लेकर के भी हो रही है। तो क्या कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, या कांग्रेस एक लाइन लेकर के चल रही है जो सोच रही है राजीव जी कि जनता के बीच में वोट चोरी का मुद्दा लेकर के जाएंगे? जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, शायद कनेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी अब आपको? हाँ, हम यही समझना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच में जाने की बात कर रही है मंथन के जरिए, क्या मायने निकाले जाएं सर उसका? देखिए, कांग्रेस जब विपक्ष में है राजस्थान में तो खास तौर पे, लेकिन वो अपने संगठन को कहीं दुरुस्त करना चाह रही है। मतलब सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं सर, वो किस नेटवर्क की समस्या थोड़ी सी आ रही है। सुभाष जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं सीधा कि आखिरकार अब इसे किस मायने में देखा जाए। एक तो कांग्रेस ने बड़े बड़े जो आरोप लगाए हैं उसमें एक तो वोट चोरी, और दूसरा कांग्रेस प्रदेश में लगातार कह रही है कि कैमरे सदन में, आज तो बहुत ही गंभीर एक वक्तव्य किस लिहाज से इसे देखा जाए वो आप ही से समझेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महिलाओं के कपड़े देखने के लिए सदन के अंदर कैमरे एक्स्ट्रा लगाए गए। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस का जो आज का प्रदर्शन है, आज का उनका जो संकल्प है उसकी बात कर लेते हैं। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का काम है सरकार के जो कामकाज है, सरकार की जो कार्यशैली है, सरकार का जो ओवरऑल एक स्ट्रक्चरल जो फिनोमेनन है उसके ऊपर कटाक्ष करना, उसके ऊपर जनता के बीच में आवाज ले जाना और प्रदर्शन करना और विरोध दर्ज कराना, इसमें कांग्रेस कोई गलत नहीं कर रही है। ये विपक्ष का एक सार्वभौमिक अधिकार भी है और सार्वभौमिक लक्षण भी है। इसलिए इसको तो आप यूं समझिए कि कांग्रेस को करना ही चाहिए। कोई नई बात कांग्रेस नहीं कर रही है। विपक्ष बिल्कुल और एग्रेसिव होना चाहिए सरकार को ऑन टोज लाने के लिए। डे टू डे में सरकार ये न समझे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके लिए तो कांग्रेस को काम करना ही करना है। लेकिन जहां तक कांग्रेस के हालिया स्थिति की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट नजर नहीं आ रही है। क्या पूरे देश में यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कोई जमाने में देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आज कांग्रेस का जो फुटप्रिंट है उसमें प्रॉब्लम है और वो कांग्रेस को अपने भीतर मंथन करके ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से नेतृत्व है, तो नेतृत्व को लेकर भी हम सब जानते हैं कि एक ग्रुप बन गया था, ग्रुप 23 भी बोला गया, ग्रुप 22 भी बोला गया। वो जो ग्रुप है, वो जो सीनियर्स का ग्रुप है, वो आज भी कांग्रेस पार्टी में अपनी पूरी तरह से जिसको कहते हैं सहभागिता नहीं निभा पा रहा है, योगदान दे नहीं पा रहा है। तो कांग्रेस को इसका भी एक कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ग्रुपिज्म है कांग्रेस में, ये जो धड़ेबंदी है कांग्रेस में, ये कांग्रेस को एकजुट नहीं होने देना चाह रही है। क्योंकि कांग्रेस की जो नई लीडरशिप है उससे जो जनता है वो कहीं ना कहीं जुड़ाव कम महसूस कर रही है, और जो पुरानी लीडरशिप है वो आइडल बैठी हुई है। तो कांग्रेस को इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, जिससे कि सत्ता पक्ष को इसका फायदा ना मिले कि कांग्रेस के अंदर खाने जो फूट है, विपक्ष के अंदर खाने, बल्कि मैं तो कहूं पूरे विपक्ष के अंदर खाने जो फूट है, जो कि अभी हमने देखा भी है, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी हमको देखने को मिला है। इसको विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को लीड करते हुए, कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है और विपक्ष की सबसे प्रिंसिपल जिसको एलिमेंट कहते हैं वो है, इसलिए कांग्रेस को इस बारे में बहुत गहनता के साथ काम करना पड़ेगा और जनता के बीच पूरी पारदर्शिता के साथ जाकर काम करना होगा, न कि ये जुमलेबाजी से और कई तरह की बातें जो कांग्रेस की तरफ से आती हैं उसमें जनता इसलिए जुड़ नहीं पाती क्योंकि वो मुद्दे जनता के गले नहीं उतर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी कांग्रेस को ज्यादा प्रमुखता से सोचनी है। ऐसा नहीं कि पुराने वाली कांग्रेस बीते दिनों की बात हो गई, आप कह रहे हैं?
हाँ, दूसरी और बात और कि एक हवा में सुभाष जी, ऐसी एक कोई- शायर ने कहा कि वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, और अब लाख इत्र मलो तो खुशबू की बू नहीं। हाँ, बिल्कुल यही तो बात है। तिवारी कांग्रेस कोई साहब, जमाने में ऐसी पार्टी थी कि वो कह रहे पसीने से हैं वो खुशबू दिन आती हवा थी। हुए जब पसीना भी गुलाब था, अब लाख इत्र हाँ। मलो तो खुशबू की बू नहीं। बोलिए हाँ, तो विपक्ष तिवारी साहब विपक्ष में जवाब रहते देंगे। हुए विपक्ष में रहते हुए जो पार्टी है मैं कह रहा हूँ हेमंत, की थोड़ी कमी रहती है। सुभाष भाई को कौन सी कांग्रेस नजर आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। एक मिनट थोड़ा हमारे खड़गे साहब वरिष्ठतम नेता, भाई भ्रष्टाचारी कांग्रेस नजर आ रही है। सर्वप्रिय तिवारी नेता, नहीं। देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक 90 नई चुनाव पीढ़ी हुए। काम कर रही है। हेमंत अरे भाई, 90 भारतीय चुनाव जनता में पार्टी का तो 90 कब्जा- उनके मैं नेतृत्व कह रहा हूं, 90 चुनाव आ रहे हैं। इनको एक एक कहना करके चाहिए। राहुल तिवारी साहब गांधी पहले के बोले, उसके नेता बाद आप। है, उनके नेतृत्व में 90 चुनाव आ रहे हैं। एक जमाने 90 में चुनाव मधुक हुआ इनके नेता करते थे। एक जमाने में जलेबी जयसिंह फैक्ट्री में शेखावत बनती हुआ है, करते थे। जलेबी एक फैक्ट्री में जमाने बनती है, हलवाई की मनोज दुकान में नहीं जोशी हुआ बनती है। करते थे। अब जलेबी मैं और फैक्ट्री में मेरा बनती है भाई, साहब, हलवाई की एक दुकान में मोटा तिवारी भाई, साहब, ये है राहुल तिवारी गांधी। साहब, राहुल गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो कैसे पता चला आपको? पार्टी को कब्जा कर लिया। तिवारी साहब, राहुल गांधी के हम बता रहे हैं ना सबसे ज्यादा साहब, लोकप्रिय है। लोकप्रियता की बता रहे हैं ना साहब, 90 चुनाव आ रहे हैं ना उनकी लोकप्रियता के अंदर। इनके पास ये हेमंत आरएसएस भाई, की 90 बात चुनाव आ रहे हैं फैक्ट्री इनकी के अलावा लोकप्रियता कुछ नहीं में। है। जलेबी पंजाब फैक्ट्री में प्रमुख से बनती है, हलवाई की लेकर दुकान में, राज्य ये प्रमुख है तक लोकप्रियता। केवल राहुल गांधी से डरते ये है, आंखों बार में बार आंख विदेश डाल चले करके जाते अगर देश के हैं, कोई प्रधानमंत्री भी से महीने पूछ 2 रहे महीने हैं, हुए और वो विदेश राहुल भाग जाते गांधी हैं, है। पता पूरे नहीं क्यों जाते देश हैं। की भारतीय जनता पार्टी 6 तो महीने पूरे के देश अंदर की डबल 10 इंजन बार की विदेश सरकार चले है। गए, क्यों गए राहुल भाई गांधी बताओ के तो सही नाम ना, से डरती क्या है। रीजन है बार बार राहुल विदेश गांधी जाने का? जब खुलासा करते हैं तो इसी को आगे करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, कौन सा खुलासा चुनाव कर दिया? आयोग को हर आपने किस आधार पे हर बना बार रखा है? झूठ बोला राहुल गांधी ने, उस और कमेटी झूठ में का देश के पर्दाफाश हुआ प्रधानमंत्री, जब देश महाराष्ट्र के के गृह चुनाव के मंत्री, बारे में बोला आपने गया, मुख्य न्यायाधीश जिस को एजेंसी क्यों के हटाया? ऊपर सुरेश जिस गर्ग। एजेंसी के आधार पे आपने चुनाव बोला, आयोग की उस नियुक्ति एजेंसी ने में माफी मांगी। आपने अब मुख्य बताओ आप न्यायाधीश कैसे को क्यों हटाया? कैसे राहुल गांधी की बात को जो सत्य माना देश का जाए? अमित शाह, 99 देश सीट का आई नरेंद्र थी, मोदी 10 लाख ने चाहेगा बनाया तो था। होगा। पूरी भारतीय 99 जनता सीट आई पार्टी थी, पे तब 10 कब्जा लाख ने करके बनाया था बैठे ना। हैं। मोटा भाई और छोटा भाई आप दोनों जीत ने गए थे ना, कब्जा कर 100 में से रखा है। 99 आए अरे थे ना, नड्डा 10 की बनाए जगह थे ना। दूसरा तो बना दो। अरे तो साहब यही तो कह रहा हूँ, राष्ट्रीय जश्न तो आपने अध्यक्ष बुलाया नहीं बदल पा रहे हो था, आप। तो अब बताओ आप राजस्थान की कौन सा भारतीय जश्न मना जनता रहे थे पार्टी उस की टाइम पे, प्रदेश और अब कार्यकारिणी आप का वोट बता चोरी का दिए। आरोप लगा रहे हो? पवन खेड़ा जी से अरे आपने जवाब लिया आप क्या? मदन जी की टीम 2 को वोटर बना लिस्ट दो। में नाम है, नड्डा साहब की जवाब जगह लिया क्या? मैं- नहीं, पवन आपके खेड़ा भी जी तो से? आपके भी तो पवन 2 खेड़ा जगह जी नाम के है। पत्नी के नाम से 2 वोटर लिस्ट में नाम है, क्या कहो? गर्ग राहुल साहब, गांधी ने जवाब लिया? आपके नेता भी तो ऐसे राहुल कई हैं गांधी ने जिनके 2 जवाब जगह दिया, नाम है। आपके गर्ग नेता साहब, के 2-2 नाम है वोटर लिस्ट में। कहाँ? जी गर्ग साहब, आपके नेता भी तो कई जगह 2 जगह नाम है ऐसे हैं, और कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि बिहार में तो देखिए, प्रभारी जो मेरी गुजरात बात के थे सुनिए, उनके मेरी बिहार बात में भी सुनिए, उनका नाम जुड़वा दिया। बात सुनिए, हमारे देखिए हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका एक नाम है गुजरात में, हमारे नेता जो राजनाथ सिंह जी, उनका एक नाम है, अमित भाई एक नाम है, कहीं के नहीं है, लेकिन पवन खेड़ा जी तो इनके प्रवक्ता है ना, अरे इनके आपके प्रवक्ता है 20 ना, नाम उनकी है। पत्नी, दिल्ली में आपके उनके दोनों के मंत्रियों के दो डबल नाम, दो मध्य जगह वोटर प्रदेश लिस्ट में आपके में, मंत्रियों इनके के डबल अलायंस, नाम है। इनके अलायंस का मुख्य ठीक है। पार्टनर सुभाष जी, तेजस्वी सुभाष जी, एक यादव, छोटी सी दो टिप्पणी में चाहता हूं कि वोटर लिस्ट राजस्थान के नाम लिहाज लगा से रहे हैं। ये जो कैंपेन है कांग्रेस पार्टी का वोट चोर गद्दी छोड़, वो कितना रिलेवेंट है? क्योंकि नहीं, राजस्थान के अपने कुछ मुद्दे नहीं है, हैं, वो कुछ क्या नहीं है, कांग्रेस मैं उस तरीके कह से रहा उठा हूं पा कि- रही है? बड़े गंभीर मुद्दे हैं नहीं, राजस्थान मैं के। वहीं आ रहा था कि जो मुद्दा जनता जिसको पचा नहीं पाए, वो मुद्दा लेकर यदि कांग्रेस नीचे जा रही है, जनता के बीच जा रही है, तो थोड़ा सा इररिलेवेंस तो बनता है। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, ये असल में कांग्रेस के नेतृत्व का यानी राहुल गांधी का लगाया हुआ है, और इसमें जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर कुछ वोटर लिस्ट का कुछ गपलेबाजी, कुछ इनकम्बेंसी जो आई हैं, डिस्क्रिपेंसी जो आई हैं, उसको लेकर है। हालांकि आप हम सब जानते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट का जो मसला है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इतना वास्ट लेवल पर नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा इसका वो नहीं है, कोई माइनर चीजें हैं ये असल में, और स्कैटर्ड है। पिन पॉइंट अब यदि ये कहें कि राजस्थान में कितने फर्जी वोटर होंगे, तो न तो चुनाव आयोग बता सकता है और न कांग्रेस पार्टी बता सकती है, न महाराष्ट्र का बता सकती है, न दिल्ली का बता सकती है। हाँ, कुछ नेताओं को लेकर कुछ स्पेसिफिक जो उदाहरण है उनको लेकर जब आते हैं, तो यूं लगता है जनता को भी कि यार ये कोई बात थोड़ी है। तो इस मुद्दे को लेकर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कोई अग्रेसिव हो पाएगी, लेकिन हाँ, प्रदेश के मुद्दे जो प्रदेश इकाई है कांग्रेस की, उसको प्रदेश के मुद्दे उठाने चाहिए। इस वक्त कांग्रेस के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कांग्रेस उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण
ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है लग्जरी में नेता लोग लग गए हैं, लग्जरी छोड़ना नहीं चाहते हैं, संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, पसीने बहाना नहीं चाहते हैं, जनता के बीच जी, आना नहीं चाहते तिवारी साहब, या तिवारी साहब, भय लगता है। सुभाष जी कह रहे हैं कि राजस्थान के भी इतने ज्यादा मुद्दे हैं, उनको आप जो है एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, राजस्थान की जनता की बात उठा नहीं पा रहे हैं। सेंटर से अगर आपको एक चीज कह दी गई और उसी पर आप चल पड़े हैं। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में जी, वोट चोर गद्दी छोड़ का तो हमारा ध्येय कि नहीं, राजस्थान में कितने फर्जी वोटर आपने आप बताइए ना, कितने फर्जी वोटर हैं राजस्थान में, किसने वोट चोरी किया? नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे, बड़ी जनसभाएं करेंगे, राजस्थान की भजन सरकार का 2 साल सर, आप तो संविधान बचाओ रैलियां भी कर रहे थे, लेकिन आरोप लग रहा है राहुल गांधी पर। सुनिए ना तिवारी साहब कि ना तो वो 26 जनवरी को जाते हैं, ना गणतंत्र दिवस को जाते हैं, ना ही संवैधानिक संस्थाओं के शपथ ग्रहण कह रहा हूं उसमें जाते हैं। अगर आप इतना ही संविधान का सम्मान करते तो ये भी आरोप लग रहे हैं ना आप पर। हेमंत भाई, तिवारी साहब, जवाब देता हूँ, क्यों नहीं जाते हैं? वो बीजेपी ही आरोप लगा रही है। कैबिनेट मंत्री अशोक गहलोत विधानसभा नहीं जाते, 200 आदमियों की मौत हुई है अशोक गहलोत विधानसभा नहीं जाते। परिवार का संविधान, क्या उन लोगों को पैसा देंगे, उनको मुआवजा देंगे? परिवार का संविधान, राजस्थान की सरकार पानी नहीं दे रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है, तो कहाँ उतर पा रहे हो आप? खड्डों में सड़क है या सड़क में खड्डे हैं। इन मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ कहां आप उतर पाएंगे? उसको भी हम तिवारी साहब, तो जनता के बीच में जाओ ना, मना जा रहे हैं ना, कब जा रहे हो? अरे 15 से 15 निकलते नहीं हो, नकारा निकम्मा बोलने में बिजी हो जाते हो आप, चुनाव हराया, नकारा निकम्मा बोलने में बिजी हो जाते हो आप लोग, तो बाड़ेबंदी में बिजी हो जाते हो। कहां से जा रहे हो बताओ तो सही ना। महंगाई के मुद्दे पे आपने जयपुर में रैली करी, फिर क्यों नहीं आपने महंगाई के मुद्दे पे बोला? बताओ ना आप, क्यों नहीं जाते हो जनता के बीच में? अरे क्यों नहीं उठाते हो? 400 पार कहने वालों, भजनलाल जी की तुमको सरकार है, 240 पे जनता ने ले आए। हम विकास का अरे आप तो 400 सीटें ला रहे थे ना, आपको 240 पे पटा दिए। आप गर्ग साहब, कांग्रेस कह रही है कि तमाम मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। अहंकार मत करो। तमाम मुद्दों को लेकर के आपने बिजली देने का वादा किया था, आज प्रदेश में बिजली नहीं मिल पा रही है, लोग परेशान हैं, कई जगहों पर पानी की समस्या है। मेरी बात सुन लो जी, पानी नहीं, बिजली नहीं, रोजगार नहीं, सड़क नहीं, मेरी बात तो सुन लो। कानून बोलिए गर्ग साहब, बोलिए। तिवारी जी सुन तो लो, जवाब दे रहे हैं, इसी बात का जवाब दे रहे हैं तिवारी जी, इसी बात का जवाब दे रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, तो सबसे पहले तो कांग्रेस को गद्दी छोड़नी चाहिए थी जब 1983 के अंदर सोनिया गांधी की नागरिकता भारत की नहीं थी और वोटर लिस्ट में नाम अरे वो हाईकोर्ट ने आपको फटकारा नहीं किया? हाईकोर्ट ने तो आपको दिल्ली वाले ने क्या कहा? शर्म करो आप लोग। वोटर लिस्ट में नाम अरे आप जिसमें भारत की नागरिकता नहीं ली ये रिट सुनने लायक नहीं है, शर्म तो करो, कुछ तो शर्म करो। भारत की नागरिक नहीं केवल इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के अंदर भारत की नागरिक नहीं थी और आपने वोट चोरी करके वोट डलवाया। आपने 1983 में वोटर लिस्ट में नाम कैसे डलवाया बता दीजिए। पानी बिजली की जहां तक बात कर रहे हो, जब से हमारी सरकार आई है बिल्कुल कटौती नहीं है बिजली की, जबकि आपके अशोक गहलोत जी की पूरे 5 साल तक कभी 5 घंटे, राजधानी जयपुर में कटौती हो रही है। गर्ग साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 3-3, 4-4 घंटे की कटौती हो रही है। इंद्र देवता की मेहरबानी है, बारिश पर्याप्त मात्रा में हुई है, बांधे लबालब बन चुके हैं। इंद्र देवता की पूरी मेहरबानी है, बरसात भी हो रही है, वाटर लेवल नहीं बढ़ रहा है। ये तो कांग्रेस की जब सरकार आ रही है ना, जब राजस्थान में परेशानी होती है, पंचायत के जब चुनाव कांग्रेस कराओ की सरकार आती है तब आप स्थानीय निकाय के चुनाव कराओ, पंचायत के आप लोगों ने प्रशासक बना एक राज्य एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव, ताक में रखे, एक राज्य एक चुनाव कराएंगे। आना मैदान में अभी 90 चुनाव हुए, उसमें से 59 हम जीत के आ रहे हैं, 90 में से 59 जीत के आए ना, 7 विधानसभा के चुनाव हुए, 5 जीत के आए ना, आप तो एक पे सिमट के ना, पंचायत का चुनाव आशीर्वाद। ठीक है सुभाष जी, राजनीति की सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी चाहे कितनी भी कमी हो उसको ढक लो और दूसरे को ओई खराब है, मैं ठीक हाँ, बाकी सगड़ा खराब है। यही तो परसेप्शन है, यही परसेप्शन में ये राजनीति के फंस गए हैं। असल में जो राजनीति ट्रेडिशनल राजनीति करने वाले जो नेता हैं वो फंस चुके हैं, क्योंकि जुमलेबाजी से, ये केवल वाक्यांश कह देने से काम नहीं चल रहा है। क्योंकि अब जैसे आर तिवारी जी कह रहे हैं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्या आंकड़े हैं इनके पास में? क्या राजस्थान के इस वक्त डाटाबेस है इनके पास में? कुछ
बिना तैयारी के बात करना, उससे जनता राजस्थान कर रहा है सुभाष भाई। ना वो बोल रहा है कि राजस्थान बिफर जाती है। राजधानी में आंकड़े बिजली बताओ ना कि नहीं कहाँ है, पे नहीं है, पानी नहीं है, आंकड़े उसकी क्या ड्यूटी करेगा? बताओ ना। घर घर जाकर के फिर जबरदस्ती जयपुर में भाई बताओ ना, जयपुर में बिजली की कटौती हो रही है, पूरे जयपुर के अंदर कोई बिजली की कटौती हो रही है, बता दीजिए। अगर जयपुर में पानी की समस्या हो तो बता दीजिए। राजस्थान में कहाँ समस्या है बता दीजिए। कहाँ बिजली की कटौती हो रही है राजस्थान में बता दीजिए। हमारी सरकार आने के बाद में एक दिन भी बिजली की कटौती सुनेंगे नहीं, राजधानी एक एक करके सुन तो लो। सुभाष जी की बात तो सुन लो पहले। आपकी सरकार थी वो दे नहीं है। आखिरी टिप्पणी सुभाष जी, एक बात तो सुन लो पहले सुभाष जी। भाई बात यह है कि जब हम बात करें तो पूरी जिम्मेदारी से बात करें कि जनता को बिल्कुल सटीक वो चीज लगे, तब वो बात असर करती है। ये बातें करने से काम नहीं चलेगा। ये पुरानी राजनीति हो गई, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, इनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, आप पानी नहीं दे रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर की खराबी है। भाई आंकड़ों के साथ आओ ना, जनता के बीच जाओ ना। जनता अपने आप आंदोलित है, आंदोलन करना चाहती है, लेकिन वो आपके एक महीने ये बातों से, तो कर दावों रहे से हैं सुभाष उठ चुकी भाई। है। काम हो गई आज ठीक है, सफल। कांग्रेस कह रही है कि एक महीने यही करेंगे, जनता के आप बीच होते ही तो जाएंगे नेट बंद मुद्दों हो को जाता। लेकर के। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार कह रही है कि ये एसी में रहने के आदी हो गए हैं, जनता के बीच में धरातल पर उतर नहीं सकते और इसीलिए बिना मुद्दों के सिर पैर की बात करते हैं। आखिरकार ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी दृढ़ता के साथ कांग्रेस जनता के बीच में जाती है, मुद्दे उठा पाती है। नमस्कार।